नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 6 की विज्ञान की पाठ्य पुस्तक जिज्ञासा का अध्याय 8, जिसका नाम है जल की विविध अवस्थाओं की यात्रा। इस वीडियो में हम इसके प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको अध्याय 7 ताप एवं उसका मापन पाठ का पढ़ाया था, उसके प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाए थे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अध्याय 8, जल की विविध अवस्थाओं की यात्रा। यदि पर्याप्त वर्षा नहीं होती है तो विशाल समुद्र भी सूख जाएंगे। त्रिकुरल। ग्रीष्मकाल की दोपहर में आवी और थिरव शिकंजी का आनंद ले रहे थे। शिकंजी में बर्फ देखकर थिरव के मन में अनायास ही बर्फ व जल की प्रकृति के बारे में विचार आने लगे। वह चकित होकर सोचने लगा, छूने पर बर्फ ठोस लगती है और इसे हम अपने हाथों में पकड़ भी सकते हैं, जबकि जल को इस तरह नहीं पकड़ा जा सकता। इसलिए ये दोनों भिन्न भिन्न पदार्थ हैं। नहीं, ये दोनों एक ही पदार्थ हैं। आवी के विचार थिरव से अलग हैं। आप क्या सोचते हैं, वे ऐसा क्यों सोचते हैं? तो यहाँ पर क्या आपको लगता है कि थिरव सही है? आप इसकी जांच कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ पर क्रियाकलाप करना है, जल के विलुप्त होने की क्रिया की जांच करनी है। आइए जांच करते हैं। इसी तरह है आगे, स्टील के फ्लैट पर एक चम्मच जल। वास्तव में जल वाष्प अदृश्य होती है, लेकिन भाप में छोटी छोटी बूंदों की उपस्थिति इसे दृश्यमान बनाती है। एक और रहस्य यहाँ पर प्रयोग दिखाया गया है। कांच के गिलास की बाहरी सतह पर बनी जल की बूंदों की उपस्थिति समझाते हुए अपने संभावित कारण बताइए। संभावित कारणों पर चर्चा की श्रृंखला। पौधे पर ओस की बूंदें। वायु में जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता भी कहा जाता है। आपके क्षेत्र के दैनिक आर्द्रता आंकड़ों को समाचार पत्रों और अन्य स्रोतों में बताया जाता है। एक वर्ष के आंकड़े संकलित करें और यदि कोई पैटर्न है तो उसका अध्ययन करें। जल की विभिन्न अवस्थाएं क्या हैं? जल की विभिन्न अवस्थाओं की तुलना करें। हम जल की अवस्था कैसे परिवर्तित कर सकते हैं? वायुमंडल जल जनित्र वाटर मशीन पीने योग्य जल बनाने के लिए आर्द्र वायु से जल एकत्रित करती है। यह कार्य वायु को ठंडा कर जल वाष्प के संघनन के माध्यम से किया जाता है। यह प्रक्रिया बर्फ के ठंडे जल से भरे कांच के गिलास के बाहर पानी की बूंदों के बनने के समान है। जल की विभिन्न अवस्थाओं का रूपांतरण। जल को तीव्र या धीमी गति से कैसे वाष्पित किया जा सकता है? हमने कौन कौन सी परिस्थितियां समान रखी? हमने इसे अन्वेषण में क्या परिवर्तन किए? हमने क्या पाया, मापा? सूर्य के प्रकाश एवं छाया में जल का वाष्पीकरण। बरसात के दिनों में वायु में जल वाष्प की मात्रा अधिक होती है, इसलिए बरसात के दिन अधिक आर्द्र होते हैं। शीतलन प्रभाव। आइए एक मॉडल बनाएं। गमले से बना कूलर। बादल हमें वर्षा कैसे देते हैं? बादल झील, समुद्र, महासागर, नदी, भूजल, वाष्पीकरण, संघनन, वर्षा और हिम, ये जल की अवस्था एवं गति में परिवर्तन का चित्र है। प्रमुख शब्द: संघनन, वाष्पीकरण या वाष्पन, हिमीकरण, गैस, आर्द्रता, द्रव, पिघलना, ठोस, जल और जल चक्र। प्रयोग: अन्वेषण करना, अवलोकन करना, पूर्वानुमान लगाना, प्रश्न करना, कारण बताना, अंकित करना, जीव करना, चर्चा करना। सारांश पढ़ते हैं इसका हम। जल के वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने का प्रक्रम वाष्पीकरण या वाष्पन कहलाता है। जल वाष्प के द्रव अवस्था में परिवर्तन होने का प्रक्रम संघनन कहलाता है। जल विभिन्न अवस्थाओं में पाया जाता है।
ठोस, द्रव और गैस। तापमान व शीतलन करने पर जल अपनी अवस्था बदल लेता है। परिस्थितियां जो वाष्पीकरण को तीव्र व धीमा बनाती हैं वे हैं संपर्क का क्षेत्र, नमी, हवा की गति इत्यादि। वाष्पीकरण से शीतलन प्रभाव उत्पन्न होता है। वायु में विद्यमान जल वाष्प संघनित होकर छोटी छोटी जल की बूंदें बनाती हैं जो बादल जैसी दिखाई देती हैं। बहुत सी छोटी जल की बूंदें परस्पर मिलकर वर्षा, हिम अथवा ओले के रूप में गिरती हैं। यहाँ पर ये पृथ्वी की सतह तथा वायुमंडल के बीच जल के चक्रण को जल चक्र कहते हैं। हमने वाष्पीकरण और संघनन की अवधारणाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए अवलोकन, प्रश्न करने, संभावित कारण, प्रयोग इत्यादि की प्रक्रिया का उपयोग किया। आइए कुछ और जानें। यहाँ पर दिया गया है तो अब हम इसके प्रश्न अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संघनन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? क, जल का वाष्प के रूप में परिवर्तन। ख, जल का द्रव से गैसीय अवस्था में बदलने का प्रक्रम। ग, छोटी जल की बूंदों से बादलों का बनना। घ, जल वाष्प का उसकी द्रव अवस्था में परिवर्तन। इसका सही उत्तर है घ, जल वाष्प का उसकी द्रव अवस्था में परिवर्तन। प्रश्न 2, नीचे की दी गई प्रक्रियाओं में किस प्रक्रिया में वाष्पीकरण बहुत महत्वपूर्ण है? क, रंग भरना। ख, क्रेयॉन से। नंबर 3 है इसमें एक्रिलिक रंगों से। नंबर 4 पेंसिल रंगों से। ख, कागज पर लिखना। 1 पेंसिल से, स्याही वाले पेन से, बॉल पॉइंट पेन से। तो पहले का उत्तर है क का दूसरा, जल के रंगों से। ख का उत्तर है दूसरा, स्याही वाले पेन से। अब है प्रश्न 3, आजकल हमें कई जगह हरे रंग की प्लास्टिक की घास दिखाई देती है। प्राकृतिक घास के आसपास का स्थान प्लास्टिक की घास के आसपास के स्थान की तुलना में अधिक ठंडा लगता है। क्या आप पता लगा सकते हैं कि ऐसा क्यों? प्राकृतिक घास के आसपास का स्थान वाष्पीकरण के कारण ठंडा होता है। वाष्पीकरण के कारण आसपास की गर्मी अवशोषित हो जाती है और आसपास का स्थान ठंडा हो जाता है। प्लास्टिक की घास से वाष्पन नहीं होता। प्रश्न 4, जल के अतिरिक्त अन्य द्रव पदार्थों के उदाहरण दीजिए जो वाष्पित हो सकते हैं। उत्तर है अल्कोहल, दूध और सिरका। प्रश्न 5, पंखा हवा को इधर उधर घुमाते हैं जिससे ठंडक महसूस होती है। गीले कपड़ों को सुखाने के लिए पंखों का उपयोग विचित्र लग सकता है क्योंकि पंखे की हवा वस्तुओं को ठंडा करती है, गर्म नहीं। सामान्यतः जब जल वाष्पित होता है तो उसे ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ठंडी वायु की नहीं। आपका इस विषय में क्या सोचना है? उत्तर है हम गीले कपड़े सुखाने के लिए पंखे का उपयोग कर सकते हैं क्योंकि यह गीले कपड़ों के चारों ओर हवा की गति को बढ़ाता है। इससे वाष्पीकरण की दर बढ़ती है और आर्द्रता कम होती है, इसलिए वाष्पीकरण की दर जितनी अधिक होगी कपड़े उतनी ही तेजी से सूखेंगे। प्रश्न 6, प्राय जब नालियों से कीचड़ निकाला जाता है तो नाली के बगल में उसका ढेर बनाकर 3 से 4 दिनों के लिए छोड़ दिया जाता है। इसके बाद इसे उद्यान या खेत में ले जाया जाता है जहां इसका उपयोग खाद के रूप में कर सकते हैं। यह विधि कीचड़ को दूसरे स्थान पर ले जाने की लागत कम करती है और इसके साथ ही काम करने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा बढ़ाती है। इस पर विचार करें और बताइए कि ऐसा क्यों है। उत्तर है, नाली से निकाली गई कीचड़ में बहुत सारे तरल अवशिष्ट होते हैं जिससे इसका द्रव्यमान बढ़ जाता है। जितना अधिक द्रव्यमान ले जाना होगा उतना ही अधिक परिवहन लागत होगा, इसलिए इसे सूखने दिया जाता है। तरल वाष्पित हो जाता है और फिर सूखी कीचड़ के घटे हुए द्रव्यमान को ले जाया जाता है। इस प्रकार परिवहन लागत कम हो जाती है। इसके अलावा हानिकारक सूक्ष्मजीव या कीटाणु गीले कचरे में अधिक जीवित रहते हैं। जैसे जैसे कीचड़ सूख जाता है इसे संभालने के दौरान स्वास्थ्य संबंधी जोखिम भी कम हो जाता है। प्रश्न 7, एक दिन के लिए घर में होने वाली गतिविधियों का अवलोकन करें। उन गतिविधियों की पहचान करें जिसमें वाष्पीकरण सम्मिलित है। वाष्पीकरण के प्रक्रम को समझने से हमें अपनी दैनिक गतिविधियों में कैसे सहायता मिलती है। उत्तर है, वे दैनिक गतिविधियां जिनमें वाष्पीकरण की प्रक्रिया शामिल होती है। ए, गीले कपड़े सुखाना। बी, पोछा लगाने के बाद गीला फर्श सुखाना। सी, गर्मी के मौसम में कूलर का उपयोग करके कमरे को ठंडा करना। डी, पसीने के बाद ठंडा महसूस करना। ई, मिट्टी के बर्तन में जल रखकर उसे प्राकृतिक रूप से ठंडा करना।
तथा F कप में गर्म चाय का ठंडा होना। वाष्पीकरण की प्रक्रिया को सीखने के बाद अब हम विश्लेषण कर सकते हैं कि यदि हम अपने लाभ के लिए वाष्पीकरण की दर को बढ़ाना चाहते हैं तो हम कुछ कारकों को बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए हम पोंछे गए फर्श को सुखाने के लिए पंखे को उच्च गति पर चालू कर सकते हैं। हम चाय को ठंडा करने के लिए उसे प्लेट में डाल सकते हैं या उस पर हवा कर सकते हैं। इस प्रकार हम वाष्पीकरण की दर को बढ़ाने या घटाने के लिए कारकों के ज्ञान का उपयोग कर सकते हैं। प्रश्न 8, प्रकृति में जल ठोस अवस्था में किस प्रकार विद्यमान है? प्रकृति में जल पृथ्वी के ध्रुवों पर, पहाड़ों की चोटी पर और ग्लेशियरों में बर्फ और हिम के रूप में ठोस अवस्था में मौजूद है। प्रश्न 9, जल हमारे अधिकार से पहले हमारी जिम्मेदारी है। इस कथन पर विचार कीजिए और अपने विचार साझा कीजिए। उत्तर, यह पूरी तरह से सच है कि जल हमारा अधिकार होने से पहले हमारी जिम्मेदारी है। पृथ्वी पर उपलब्ध जल का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही पौधों, जानवरों और मनुष्यों द्वारा उपयोग के लिए उपयुक्त है। जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ जल का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ रही है। औद्योगिक क्रांति के कारण जल का उपयोग भी बढ़ रहा है। यह बढ़ती हुई मांग दुनिया के कई हिस्सों में जल की कमी का कारण बनती है। इसलिए यह हमारा अधिकार है कि हमें स्वच्छ जल मिले और हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसे समझदारी से उपयोग करें और बर्बाद करने से बचें। प्रश्न 10, धूप में खड़े दोपहिया वाहन की सीट गर्म हो जाती है, उसे ठंडा कैसे करेंगे? इसका उत्तर है, हम दोपहिया वाहन की गर्म सीट को गीले कपड़े से पोंछकर ठंडा कर सकते हैं। हम सीट पर जल डाल सकते हैं और उसे पोंछ सकते हैं। जल वाष्पित हो जाएगा जिससे शीतलन प्रभाव उत्पन्न होगा। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। अब हम इसके बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, इनमें से किसे छूना कठिन है? ए बर्फ, बी मोम, सी पनीर, डी पत्थर। इसका सही उत्तर है सी पानी। प्रश्न 2, कौन सा युग्म एक ही पदार्थ की अवस्था है? ए हरी घास, बी बर्फ पानी, सी मोम पत्थर, डी पहाड़ पत्थर। इसका सही उत्तर है बी बर्फ पानी। प्रश्न 3, किस स्थिति में पानी रिसता है? ए बर्तन, बी प्लास्टिक, सी रेत, डी मानव शरीर। इसका सही उत्तर है सी रेत। प्रश्न 4, किस स्थिति में जल वाष्प नहीं बनाता है? ए ढका हुआ मिट्टी का बर्तन, बी ढकी हुई प्लास्टिक की बोतल, सी हमारे शरीर पर पसीना, डी धूप में रखे गीले कपड़े। इसका उत्तर है बी ढकी हुई प्लास्टिक की बोतल। प्रश्न 5, कमरे के तापमान पर होने वाली प्रक्रिया है? ए पानी वाष्प, बी पानी भाप, सी पानी बर्फ, डी वाष्प तरल। इसका सही उत्तर है ए पानी वाष्प। प्रश्न 6, निम्नलिखित में से किसे तरल रूप में परिवर्तित किया जा सकता है? ए पत्थर, बी मोम, सी लकड़ी, डी कांच। इसका सही उत्तर है बी मोम। प्रश्न 7, संघनन का एक उदाहरण चुनें। ए जमीन में गड्ढों से पानी का गायब होना, बी कांच के गिलास की बाहरी सतह पर पानी की बूंदों का जमा होना, सी रसोई में स्वादिष्ट भोजन की गंध, डी सैनिटाइजर को हाथों से रगड़ना। इसका सही उत्तर है बी कांच के गिलास की बाहरी सतह पर पानी की बूंदों का जमा होना। प्रश्न 8, निम्नलिखित में से कौन सा उचित रूप से फैलाव प्रदर्शित नहीं करता है? ए ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी जल वाष्प, डी लकड़ी। इसका सही उत्तर है डी लकड़ी। प्रश्न 9, किसमें वाष्पीकरण की दर सबसे अधिक होगी? ए छाया में रखी प्लेट में पानी, बी धूप में रखी प्लेट में पानी, सी बरसात के दिन रखी प्लेट में पानी, डी बोतल के छोटे ढक्कन में पानी। इसका सही उत्तर है बी धूप में रखी प्लेट में पानी। प्रश्न 10, कौन सी प्रक्रिया संघनन को दर्शाती है? ए महासागरों से बादलों में पानी, बी बारिश का गिरना, सी झीलों से बादलों में पानी, डी नदी से बादलों में पानी। इसका सही उत्तर है बी बारिश का गिरना। प्रश्न 2, रिक्त स्थानों को उपयुक्त शब्दों से भरिए। 1, पीने, नहाने, कपड़े धोने और कई अन्य कार्यों के लिए पानी की आवश्यकता होती है। नंबर 2, पृथ्वी का बड़ा हिस्सा महासागर और समुद्र से ढका हुआ है। नंबर 3, महासागरों का पानी स्वाद में बहुत नमकीन होता है। नंबर 4, बर्फ, पानी और भाप एक ही पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं। नंबर 5, वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन के कारण जल वाष्प लगातार वायुमंडल में मिलती रहती है। नंबर 6, वाष्प को द्रव में बदलने की प्रक्रिया को संघनन के रूप में जाना जाता है। नंबर 7, पानी की बूंदों का गिरना वर्षण कहलाता है। नंबर 8, यदि वर्षा के दौरान पानी पृथ्वी की सतह तक पहुंचने तक तरल बना रहता है तो हमारे पास बारिश होती है। नंबर 9, जमे हुए रूप में वर्ष का ओला या बर्फ कहा जाता है।
नंबर 10, सर्दियों में सुबह से ओस पर मौजूद पानी की बूंदों को ओस कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारा ये अध्याय पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको अध्याय 9 दैनिक जीवन में पृथक्करण विधियाँ पाठ को पढ़ाऊँगी। इसके प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर करवाऊँगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।